एक ऐसा कलाकार जिसकी कॉमेडी ने हर उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। एक ऐसा शानदार इंसान जिसने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वो जबरदस्त शख्सियत थे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिस्टर हरफन मौला कहकर पुकारते थे। लेखन हो, डायरेक्शन हो या फिर अभिनय हो, हर काम का पूरे परफेक्शन के किया करते थे उत्पल दत्त। अपना काम ये इतने जबरदस्त अंदाज में करते थे कि कई दफा सरकारें तक उनसे घबरा जाती थी और इनके नाटकों को बैन कर देती थी। इन्हें जेल तक में डाला गया, लेकिन उत्पल दत्त कभी किसी ताकत के सामने नहीं झुके। 29 मार्च 1929 को उत्पल दत्त का जन्म बंगाल के बरिसल में हुआ था। बरिसल अब बांग्लादेश का हिस्सा है। इनके पिता का नाम गिरिजाराज दत्त था। स्कूली पढ़ाई शिलोंग के सेंट एडमंड स्कूल से पूरी करने के बाद उत्पल दत्त ने कलकत्ता के सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से 10वीं पास की। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया। कॉलेज के दिनों में ही उत्पल थिएटर की दुनिया से जुड़ गए थे। ये अंग्रेजी नाटक किया करते थे, साथ ही साथ बंगाली नाट्य कला यात्रा में भी काफी एक्टिव थे। उत्पल दत्त शेक्सपियर के नाटकों को खूब किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उत्पल दत्त शेक्सपियर के किंग रिचर्ड III नाटक में एक परफॉर्मेंस कर रहे थे। उस नाटक के दौरान ही इन पर नजर पड़ी उस जमाने के दिग्गज थिएटर आर्टिस्ट जॉफ्री कैंडल और उनकी पत्नी लॉरा कैंडल की। उन दोनों को ही उत्पल दत्त का काम बेहद पसंद आया और उन्होंने उत्पल दत्त को अपनी थिएटर कंपनी शेक्सपियराना में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जॉफ्री कैंडल और लॉरा कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल से आगे चलकर शशि कपूर ने शादी की थी। उत्पल दत्त जॉफ्री कैंडल की नाटक कंपनी संग जुड़ गए, लेकिन देश आजाद होने के बाद जब जॉफ्री कैंडल भारत छोड़ वापस इंग्लैंड लौट गए तो उत्पल दत्त ने शेक्सपियराना का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप रख दिया। अगले 3 साल तक उत्पल दत्त अपनी इस नाटक कंपनी के जरिए दुनिया भर के मशहूर नाटककारों के नाटक परफॉर्म करते रहे और आखिरकार अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उत्पल दत्त ने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की स्थापना की। हालांकि महज 2 साल के बाद ही किन्हीं वजहों के चलते इन्होंने खुद को इप्टा से दूर कर लिया। 40 के दशक तक उत्पल दत्त केवल थिएटर ही करते थे। साथ ही कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में अंग्रेजी टीचर की हैसियत से यह नौकरी भी करते रहे। यह आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि उत्पल दत्त मार्क्सवादी विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति इनमें बेहद संवेदना थी। यही वजह है कि एक वक्त पर सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने थिएटर को एक बेहद सशक्त माध्यम बनाया। उस जमाने में अपने नाटकों के जरिए ये इतने ज्वलंत मुद्दे उठाया करते थे कि सरकारें इनसे घबराने लगती थी और उत्पल दत्त को गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया। पूरे 7 सालों तक ये जेल में रहे। जेल में हुए अपने तजुर्बे के बारे में उत्पल दत्त ने एक दफा कहा था कि उन्हें जेल में बिताए अपने हर एक लम्हे से शुरू में नफरत थी, लेकिन बाद में जब जेल की इनकी मुलाकात हुई सीनियर मार्क्सवादियों से और उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा तो जेल जाना इन्हें बेहद काम का अनुभव लगा। जेल से रिहा होने के बाद सन 1950 में उत्पल दत्त ने पहली दफा माइकल मधुसूदन नाम की फिल्म में एक्टिंग की। कुछ सालों तक बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का फैसला किया और ये मुंबई आ गए। फिल्म में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अविस्मरणीय छाप छोड़ते हैं। जरूरी नहीं कि ये लीड हीरो या हीरोइन ही हो, कभी कभी सहायक कैरेक्टर्स भी लेजेंडरी छाप छोड़ते हैं। इन्हीं में एक थे सबको हंसाने वाले उत्पल दत्त। इनकी तस्वीर को देखकर शायद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। 70 के दशक के उत्पल मशहूर कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे। फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर के साथ उन्होंने लोगों को खूब हंसाया था। अभिनेता होने के साथ साथ उत्पल दत्त
राजनैतिक कार्यकर्ता भी थे, जिसकी झलक उनकी फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। उनकी फिल्मों को देखकर दर्शक तो खुश होते थे, लेकिन सरकार भी नाराज हो जाती थी। अपनी पिक्चर के माध्यम से वो सरकार पर तंज कसते थे। इसी का नतीजा था कि आजाद भारत में उन्हें जेल जाना पड़ा था। उनसे जुड़ी कई खास बातें हैं जिनके बारे में आज के दौर में शायद लोग कम ही जानते हैं। बंगाली फिल्मों में सफलता पाने के बाद उन्होंने 1950 में हिंदी सिनेमा का रुख किया। उनके अभिनय को यहां भी काफी सराहा गया। बॉलीवुड में हास्य कलाकार के रूप में उनकी पहचान बनी। उन्होंने गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन और गुड्डी जैसी फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी वे थे। गोलमाल फिल्म में उनका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध था, जब वो कहते थे, बेटा राम प्रसाद। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज निराला था। यहां आने के बाद इन्हें एज ए विलन काम करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को एक जबरदस्त कॉमेडियन के तौर पर स्थापित कर लिया। अपनी कॉमिक टाइमिंग, अपने डायलॉग डिलीवरी के अंदाज और अपनी एकदम जुदा आवाज से इन्होंने अपनी एक जबरदस्त पहचान दर्शकों के बीच में स्थापित कर ली। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि जबरदस्त कॉमेडी करने वाला यह शख्स असल जिंदगी में एक बेहद संजीदा इंसान है और बहुत ही गंभीर और ज्वलन मुद्दों पर नाटक लिखता है। उत्पल दत्त अपने दोस्तों से अक्सर कहा करते थे कि संगीत में तो केवल 7 सुर होते हैं, लेकिन भगवान ने मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड दी है उसमें ढेर सारे सुर है। तभी मैं एक डायलॉग बोलते समय कई तरह की आवाज निकाल पाता हूं। उत्पल दत्त हमेशा अपने दोस्तों से कहते थे कि एक कॉमेडियन की यह जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को और अपनी कॉमेडी को हमेशा वल्गैरिटी से बचाकर रखे। खुद अपनी फिल्मों में उत्पल दत्त साहब ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। उन्होंने हमेशा साफ सुथरी कॉमेडी ही की। उत्पल दत्त की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो साल 1960 में इन्होंने शोभा सेन के साथ शादी की थी। शोभा सेन कई नाटकों और फिल्मों में इनके साथ काम कर चुकी थी। उत्पल दत्त और शोभा सेन की एक बेटी है जिनका नाम है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में थिएटर हिस्ट्री की प्रोफेसर है। बात अगर उत्पल दत्त को मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया। आगंतुक के लिए इन्हें बंगाल फिल्म जर्नल एसोसिएशन का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। भुवन शोम के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा थिएटर में इनके योगदान के लिए साल 1990 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी इन्हें दी गई थी। उत्पल दत्त को खाने पीने का बेहद शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि जब वो तरह तरह के खाने देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। उत्पल दत्त भारत के हर क्षेत्र का खाना पसंद करते थे। उन्हें मीठा खाना बेहद पसंद था। साथ ही तीखे और मिर्च से भरे खानों को भी वो बहुत चाहते थे। लेकिन बेहिसाब खाने पीने की उनकी इसी आदत ने आखिरकार उनके साथ दुश्मनी निकाल ली। जिंदगी के आखिरी दिनों में उत्पल दत्त बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। कई बीमारियों ने उनके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया था। खाने पीने की उनकी अनियमित आदतों से सबसे बुरा असर उनकी किडनी पर पड़ा था। उनकी किडनी खराब होनी शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उत्पल दत्त को डायलिसिस के सहारे खुद को जिंदा रखना पड़ रहा था। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, जिंदगी भी वैसे वैसे उत्पल दत्त से दूर जा रही थी। उत्पल दत्त को उनके हुनर का सम्मान भी मिला। फिल्म भुवन शोम के लिए उन्हें वर्ष 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वही फिल्म गोलमाल के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य अवार्ड अपने नाम किए थे। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया और इस तरह अपने नायाब अंदाज में अच्छा अच्छा बोलने वाला अभिनेता अपने पीछे यादों का कारवां छोड़ गया। 19 अगस्त 1993 को
कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से डायलिसिस कर कर उत्पल दत्त घर आए ही थे कि उन्हें एक बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा और उत्पल दत्त की आत्मा इनके शरीर का साथ छोड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री सहित देश भर में उनके चाहने वाले अफसोस में डूब गए। उत्पल दत्त को अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा उन्हें उस दुनिया में जिंदा रखेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।